Good morning, my dear student. I hope everybody is fine. Today we discuss about the introduction to the computer. तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम. तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल एंड नेटवर्क बेसिस का ये फर्स्ट चैप्टर है. हिंदी में परीक्षा मंथन में ये हिंदी में भी है, यहाँ हम बाई लैंग्वेज में करेंगे. ठीक है, वे दोनों लैंग्वेज में यहाँ करने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश में. तो लेट वी स्टार्ट नाउ. तो इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर. इंट्रोडक्शन क्या है? वी नो दैट कि कंप्यूटर आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हर चीज़ में, जिसमें देखो उसमें कंप्यूटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है. और कोरोना के बाद तो आपने देखा ही है, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ सब डिपेंडेंट था कंप्यूटर पे. तो यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट ऑफ द कंप्यूटर इन आवर डे टू डे लाइफ. जैसे रिजर्वेशन ऑफ द टिकट, रिजर्वेशन करने के लिए एयरलाइन में टिकट रिजर्वेशन करनी है तो वो भी ऑनलाइन, रेलवे में, या पेमेंट ऑफ द टेलीफोन, इलेक्ट्रिक बिल, डिपॉजिट एंड विड्रा ऑफ द मनी फ्रॉम द बैंक. तो कोई भी मनी डिपॉजिट करनी है, विड्रा करनी है, जैसे ऑनलाइन हम गूगल पे से, पेटीएम से कर सकते हैं डायरेक्ट, या हमें कोई बिल भरना है, कुछ भी करना है, वो भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं ना, सब कुछ घर बैठे कर सकते हैं. तो ये इम्पैक्ट कंप्यूटर का हमारी डे टू डे लाइफ में है. ऐसे ही बिजनेस, डेटा प्रोसेसिंग, मेडिकल, वेदर फोरकास्टिंग, जैसे कि हम घर बैठे पता लगा सकते हैं कि बारिश कब आएगी, आज कितना टेम्परेचर रहने वाले हैं, सब हमें पता है. द वर्ल्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर. तो जो कंप्यूटर वर्ड है वो किससे बना है? कंप्यूट वर्ड से बना है, विच मीन्स कैलकुलेशन. तो जो कंप्यूट वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन करना. तो कैलकुलेशन there is in a colloquial language it is considered as the calculator device that is can do arithmetic and logical operator with speed, but today its definition has changed. तो पहले जब कंप्यूटर बनाया गया था तो उसको केवल कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन कराने के लिए यूज़ किया गया था. लेकिन आज के टाइम पे इसकी डेफिनेशन चेंज होगी, क्योंकि आज के टाइम पे हम सिर्फ उसको कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं. हम क्या करते हैं? टुडे इट्स डेफिनेशन हैज़ चेंज बिकॉज नाउ द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड टू कैलकुलेट. तो कैलकुलेशन करने तक सीमित नहीं है. टुडे इट इज़ यूज फॉर द म्यूजिक, ग्राफिकल, इंटरनेट. इट आल्सो happening in many other areas. So now it can say that it is an electronic device that accept data and enter after a wide step by step processing it change into information and present the output result. It accepts storage and manipulating data storing to our need. तो यहाँ से कंप्यूटर की डेफिनेशन आती है. तो व्हाट इज़ द कंप्यूटर? इट इज़ इन, तो यहाँ पे जो दिखा रखी है ये इसकी कंप्यूटर की डेफिनेशन हो जाएगी. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, मतलब कि एक्सेप्ट करता है डेटा को, इनपुट देते हैं, एंड आफ्टर ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो वो इनपुट देते हैं उस पर प्रोसेस करता है. इट चेंज इनटू द इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है और फिर उसके बाद आउटपुट का रिजल्ट दिखाता है. तो ये होता है कंप्यूटर. तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोसेस द डेटा एंड शो द डिजायर रिजल्ट. ठीक है, आपको समझ आ गई होगी यहाँ से कंप्यूटर की डेफिनेशन. फिर टाइप ऑफ कंप्यूटर. तो जो कंप्यूटर है हम ये इसके टाइप के हिसाब से तो क्या टाइप है? 3 टाइप्स होते हैं. तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड. और जो एनालॉग कंप्यूटर है वो भी 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो और मिनी. ऐसे ही हाइब्रिड है वो किस में होते हैं? मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर. इसके टाइप है. तो टाइप डिस्कस कर लेते हैं. एनालॉग कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. तो पहले मैं एग्जांपल देना चाहूँगी. जैसे पेट्रोल पंप पे क्या करते हैं कि कितना पेट्रोल डालना है उतना एंटर कर देते हैं. जैसे हमें 3 लीटर डालना है, 3 लीटर के अकॉर्डिंग वो किस में कन्वर्ट कर देता है? पैसों को कन्वर्ट कर देता है कि कितने का तेल डलेगा, और ऑटोमेटिकली वो 3 लीटर तेल डलते ही हमारा स्टॉप हो जाता है. तो जो वो मशीन काम करती है पेट्रोल पंप पे, तो कौन से कंप्यूटर होते हैं? वहाँ एनालॉग कंप्यूटर लगे होते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा एनालॉग कंप्यूटर होते क्या है. तो एनालॉग कंप्यूटर आर यूज mostly in medical science. This very kind of the computer work for continued data value. For example, you have to calculate the pressure or something similar, then kind of technology having all will be useful. तो इसने क्या कहा कि इसको मेडिकल साइंस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये फिजिकल जो क्वांटिटी होती है उस पर काम करता है. जैसे हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, या फिर कोई टेक्निकल से हमें कुछ भौतिक वस्तुओं के बारे में जानना है, तो उसके जगह हम एनालॉग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. तो एनालॉग का कंप्यूटर आप पेट्रोल पंप का एग्जाम्पल दे सकते हो.
फिर डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है, जो भी कंप्यूटर आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल नाउ, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर। जैसे आज के टाइम पे डिजिटल वॉच होगी, ये डिजिटल वॉशिंग मशीन जो फुली ऑटोमेटिक आती है कि भाई उसमें टाइम सेट किया, इतने के बाद ये सीपिंग करेगी, उसके बाद ये रन करेगी, वॉश करेगी, वो सब उसमें डला होता है ना, वो डिजिटल काम होता है। ऐसे जैसे आज के टाइम पे स्मार्ट वॉच है, ये डिजिटल वॉच, तो वो हमारे स्टेप काउंट करती है, वह एक्यूप्रेशर मापती है और ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब हमारे मेजर करके दे देती है। तो वो कौन होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर ऑन ए डिजिटल टेक्निकल विच इज़ वाइडली यूज एंड preferred nowadays. This kind of the computer use microprocessor technology which is quite digital and are able to calculate and एग्जीक्यूट मिलियन ऑफ द इंस्ट्रक्शन विद इन ए सेकेंड। तो क्या करता है डिजिटल कंप्यूटर, क्या है आज के टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये कौन सी टेक्निकल यूज़ करती है, माइक्रो प्रोसेसर टेक्निकल पे डिपेंड होता है, और ये विद इन सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में मिलियंस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। दिस आल्सो कम अंडर द काइंड ऑफ द कैटेगरी वी कैन सी डाउन। तो इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो पहले देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो का होता है मतलब माइक्रो अक्षर जो मिलेगा उसका मतलब होता है छोटा। द प्रोसेसर इज़ वेरी स्मॉल सो दैट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। जिसमें माइक्रो प्रोसेसर जो होता है बिल्कुल छोटा होता है, उसको माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पैलेपटॉप, नोटपैड, ये सब किसके ही एग्जाम्पल हैं, माइक्रो कंप्यूटर के। और मिनी कंप्यूटर इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। द प्रोसेसर ऑफ द मिनी कंप्यूटर स्मॉल बट लार्जर दैन द माइक्रो। ये भी स्मॉल होता है लेकिन माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर इज मल्टी यूजर डिवाइस यूजली यूज इन जनरली कंपनी फॉर कमर्शियल यूज़। तो इसमें मल्टी यूज़र काम कर सकते हैं, मतलब एक साथ काफ़ी सारे यूज़र एक टर्मिनल अलग अलग दे दिए जाते हैं। जैसे एक CPU है, उसके साथ काफ़ी सारे मॉनिटर अटैच कर दिए जाते हैं, तो उस CPU के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू मल्टीपल यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं, और इसको ज़्यादातर कंपनियों में कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम क्या है, ये लार्जर प्रोसेसर होता है, मल्टी यूज़र डिवाइस है। नंबर ऑफ यूज़र इन मोर देन मिनी कंप्यूटर, दिस इज़ मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे 2 वर्ड आए। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करते हैं, मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग डिवाइस होता है, जो क्या होता है मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, मेट्रोलॉजी में यूज़ किया जाता है। तो पहले मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग समझेंगे। मल्टी यूज़र का मतलब क्या है कि एक CPU है हमारे पास, ठीक है, उस CPU के साथ काफ़ी सारे हमने आगे मॉनिटर अटैच कर दिए, और इसका लिंकिंग नेटवर्किंग के थ्रू एक ही CPU से है, और एक यूज़र यहाँ बैठ के काम करेगा, एक यूज़र यहाँ बैठ के यहाँ पे, तो मल्टीपल काम कर रहे हैं एक साथ, और एक ही कंप्यूटर के अंदर ये काम जा रहा है CPU के अंदर। तो ये होता है मल्टी यूज़र। और मल्टी टास्किंग का मतलब क्या है, जैसे हमें कंप्यूटर के ऊपर ऐसे नोटपैड में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में हमने म्यूजिक प्ले कर रखा है, तो क्या हो रहा है, एक साथ 2 टास्क हो रहे हैं ना, कि भाई साथ में म्यूजिक भी चल रहा है और साथ में इस पर हम राइटिंग का भी काम कर रहे हो, साथ में हम दूसरी भी विंडो ओपन कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल विंडो ओपन करके मल्टीपल काम कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है मल्टीटास्क, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का यूज़ साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर जैसे रोबोटिक टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके सुपर कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, द प्रोसेसर इज बिगेस्ट दैन द अदर कंप्यूटर। तो इसका जो प्रोसेसर होता है सबसे बड़ा होता है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज हायर दैन अदर, तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है। मल्टी यूजर एंड फास्ट कैलकुलेटिंग करता है। जनरली यूज इन द न्यूक्लियर साइंस फॉर कैलकुलेशन पर्पज़। तो न्यूक्लियर साइंस में इसको यूज़ किया जाता है। जो सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर आया था तो कौन सा था, क्रेव फर्स्ट जो था ये सुपर कंप्यूटर था। और जो इंडिया ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था वो परम 1000 बनाया था। ये है जो परम कंप्यूटर है, ये परम 10,000 बनाया गया था, और ये किसने बनाया था, सीडेक बेंगलोर ने ये इसको बनाया था सुपर कंप्यूटर को, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा यहाँ से। और सबसे तेज़ आज के टाइम पे जो सुपर कंप्यूटर है वो जापान का फुकाकू कंप्यूटर सबसे फास्टर सुपर कंप्यूटर है। अब हाइब्रिड की बात करते हैं। देखो हमने ऊपर पढ़ा 2 टाइप के कंप्यूटर पढ़े ना, एक पढ़ा हमने एनालॉग, दूसरा हमने पढ़ा डिजिटल। तो दोनों के कम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड क्या होता है, दोनों का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो दोनों के कम्बिनेशन से जो
सॉरी, जो मैंने पेट्रोल पंप का एग्जांपल दिया वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा था कि एनालॉग मतलब जो क्वांटिटी में तो एंट्री डाल रहे थे हम, और जो आउटपुट दे रहा था वो किस में दे रहा था, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा था, उसके पैसे में कन्वर्ट करने के बाद उसको स्टॉप कर रहा था। तो यह हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। एनालॉग का क्या, जो हम वॉच यूज़ करते हैं वो एनालॉग मतलब कि जो क्वांटिटी मेजर करने के लिए कि इतना प्रेशर है, इतनी उसकी वॉल्यूम है तो कितना प्रेशर होगा, ये सब निकालने के लिए जो फिजिकल कैलकुलेशन वो एनालॉग में करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से क्लियर होगा। तो ये जो पेट्रोल पंप का वो हाइब्रिड कंप्यूटर में आता है, वहाँ मैंने मिस्टेक किया, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा। तो हाइब्रिड की डेफिनेशन आए तो हाइब्रिड की डेफिनेशन क्या होती है, द कलेक्शन ऑफ द या कम्बिनेशन ऑफ द एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर आर कॉल्ड द हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड का ही मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द टू थिंग्स। तो इसमें दोनों के करैक्टर होते हैं। द काइंड ऑफ द कंप्यूटर कम विद द बोथ करैक्टर, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों हो उसको हाइब्रिड बोला जाता है, ठीक है। फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर को यूज़ क्या करते हैं, इसके महत्व क्या है। फर्स्ट तो सबसे मेन तो यही है कि स्पीड अप है, मतलब कि ये फ्यू सेकंड में इतनी लंबी कैलकुलेशन मिलियन इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड में कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी तो इसकी यही है। दूसरी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, कंप्यूटर जो भी डेटा देता है वो करेक्ट देता है, मतलब वो मिस्टेक नहीं करता, बिना मिस्टेक के डेटा को देता है। तो एक्यूरेसी इसकी पूरी 100% होती है। तो कंप्यूटर कैन डू द कैलकुलेशन विदाउट एरर और वेरी एक्चुअली द डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर इज़ वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी। मतलब कितने, मतलब ये नहीं है कि भाई हमने 100 कैलकुलेशन करा दी तो उसके बाद मिस्टेक करना, नहीं, चाहे हम कितनी बार कितनी भी कैलकुलेशन कराए तो ये हमेशा क्या करता है, सही रिजल्ट देता है। कंप्यूटर फॉल्ट कैन अक्कर ओनली इफ द पर्सन हैव गिव दम, तो क्या बोला इसने कि कंप्यूटर में जो फॉल्ट आता है, कोई एरर देता है तो वो तभी आती है जब या ह्यूमन बींग्स खुद इंस्ट्रक्शन गलत डालता है। जो हम इनपुट ही गलत देंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, आउटपुट भी गलत देगा, ठीक है। फिर डिलीजेंस, डिलीजेंसी का मतलब क्या है कि कंप्यूटर बिना थके लगातार कई घंटे, मतलब बिना थके कितना भी काम कर सकता है। जो ऑपरेट करता है कंप्यूटर को वही थक जाता है, वही काम करना बंद कर देता है। लेकिन कंप्यूटर हमारा ऐसा नहीं होता ना कि मैं थक गया हूँ अब काम नहीं करूँगा। तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, इट नेवर गेट टायर्ड ऑफ द एनी काइंड, सो दैट इट कैन परफॉर्म एनी टास्क continuously without any fault. Due to this ability computer there has been a lot of the development in the human work. स्टोरेज कैपेसिटी, अब हमारी कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, एक ह्यूमन बींग्स कितनी डेटा याद कर पाता है, तो ये तो है नहीं कि वो बहुत सारा डेटा। तो कंप्यूटर के अंदर है कि सेकेंडरी डिवाइस लगा के हम कितना भी डेटा उसके अंदर डाल सकते हैं और फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। फिर इसके अब आगे एमसीक्यू, तो एमसीक्यू देख लेते हैं कि कैसे एमसीक्यू है, एमसीक्यू कर लेते हैं हम इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, मॉडल टेस्ट पेपर एक करेंगे। द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर, तो मेन सर्किट बोर्ड कंप्यूटर पे जो लगा होता है वो मदर बोर्ड होता है, ठीक है। ऐसे मदर बोर्ड से सब कुछ अटैच होता है, मोनी सीपीयू के अंदर मदर बोर्ड होता है तो उसको सर्किट बोर्ड बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मदर बोर्ड इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंट, टेक्स्ट और अदर गेम इमेज इनटू द डिजिटल फॉर्म। तो ये क्या होता है, जो लाइट सेंसिटिव कन्वर्ट करता है ड्राइंग, तो क्या करता है, स्कैनर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, जो भी पेज देते हैं उसको स्कैन करके सीधा डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड में और स्कैनर में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट एंटर करके डालते हैं तो उसमें एरर होने के काफ़ी चांस होते हैं, लेकिन जो ये स्कैनर है इसमें डायरेक्ट इनपुट होती है, जैसा पेज डालेंगे वैसे का वैसा स्कैन करके देगा। बाई चांस जो पेज में ही मिस्टेक है तो वहाँ पे मिस्टेक आएगी, अदरवाइज स्कैनर कोई भी मिस्टेक नहीं करते हैं, ठीक है। विच करेक्टर ऑफ द कंप्यूटर डिस्टेंस इज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, तो इसमें से बताना है कि क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं, एक्यूरेसी, वर्सेटाइल, स्टोरेज, ऑटोमेटिक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्यूरेसी का वो नहीं है इसका, बाकी सब इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो पूरा प्रिंटर के बारे में वीडियो डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं, यहाँ मैं पिनअप भी कर दूँगी, इसमें आप आई बुक से इसको निकाल सकते हो। तो देख लेते हैं, प्रिंटर की पूरी वीडियो डाली हुई है कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर क्या है, इसके पार्ट क्या होते हैं, प्रिंटर के टाइप पूरा उसमें डिटेल में डाला हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर, इंकजेट, डॉट प्रिंटर। तो इसमें से पूछा कौन सा इम्पैक्ट है। पहले तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इम्पैक्ट का मतलब क्या है, जो ऐसे प्रेस करके डेटा को डालता है उसको बोला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर।
अगला देखते हैं, अगला क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को समझेंगे। वोलेटाइल का मतलब होता है जो मेमोरी लाइट जाते ही, मतलब कि लाइट पावर सप्लाई ऑन है तो तब तक डेटा रहेगा, पावर सप्लाई ऑन ऑफ होते ही डेटा लॉस्ट हो जाएगा, मतलब कि लाइट है तब तक डेटा रहेगा, उसके बाद लॉस्ट हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल पूछा गया है, तो नॉन वोलेटाइल इसमें से कौन सा ये पूछा है, तो इसमें क्या आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ये तीनों ही क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। एस रैम, डी रैम और रोम, ये सब क्या होते हैं, हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम की होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस रैम क्या करती है, इसमें डेटा तब तक रहता है तब तक लाइट ऑन है, उसके बाद ये डाटा वहाँ से लॉस्ट हो जाता है। डायनेमिक का मतलब क्या, जल्दी चेंज हो जाए, मतलब विद इन सेकेंड जो डेटा चेंज होता रहता है वो डी रैम के अंदर होता है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी। तो इसमें से बताना सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो जो कैश मेमोरी है वो सबसे फास्ट है, क्योंकि जब हमारे सीपीयू की स्पीड ज़्यादा होती है तो मेन मेमोरी को एक्सेस करता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेन मेमोरी है उसका स्पेस कम होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके दोनों के बीच में, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में हम कौन सी मेमोरी यूज़ कर लेते हैं, कैश मेमोरी यूज़ कर लेते हैं। तो इससे सीपीयू का टाइम बढ़ जाता है, जब हम एक्सेस टाइम काफ़ी इंक्रीज हो जाता है तो ये विजुअल मतलब वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर देती है कि भाई मेन मेमोरी ये फैच कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर जो सीपीयू है सबसे पहले काम करने के लिए मेन मेमोरी को यूज़ करते हैं ना, तो ये उसके बीच में इल्यूजन क्रिएट करती है कि भाई ये मेन मेमोरी को यूज़ कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट में इसकी स्पीड फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी को यूज़ कर लेता है। तो इसमें से पूछा गया कि स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, तो कैश मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी, तो रोम भी मेमोरी का टाइप है, कैश भी, और ईईपी रोम भी, जॉयस्टिक के होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें से पूछा है फिर कौन सा इसका साइज नहीं है कैश मेमोरी का, जो भी 2 की पावर होती है वो कैश मेमोरी में आएगी, जैसे ये भी 2 की पावर 20 करेंगे तो 2048 हो जाएगा, 3032 भी हो जाएगा, तो ये सी जो है ये इसका साइज नहीं होता, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर टू द कंप्यूटर मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा डाला जाता है तो वो कौन सी मेमोरी होती है, तो जो कंप्यूटर के अंदर डेटा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, और जो रिजल्ट शो करता है उसको आउटपुट बोलते हैं, डेटा को स्टोर करता है उसको स्टोरेज बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डेटा के ऊपर प्रोसेस कर दी, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी उसके ऊपर जो प्रोसेस हुई, प्रोसेस के बाद क्या बनती है, इन्फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 5th जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन द, जो 5th जनरेशन कंप्यूटर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बेस्ड है, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते, ये हो गए थे हमारे। अब करते ट्रू फॉल्स। मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन एज ए कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम मॉडल, ये करेक्ट है। स्मार्ट वॉच 360, गूगल ग्लास एंड ड्रोन कैमरा आर एग्जाम्पल ऑफ द लेटेस्ट आईटी गैजेट, ये भी ठीक है, क्योंकि ये जितने भी गैजेट है ये सारे लेटेस्ट आईटी पे डिपेंड है, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच जो आई है वो डिजिटल है कि वो स्टेप काउंट कर देती है, हार्ट बीट काउंट कर देती है, सब होता है। लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड कॉल द मशीन, तो हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी डिजिट 0 और 1 की फॉर्म में, सिर्फ इसी को ये रीड करते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ह्यूमन की जो फॉर्म इसके अंदर जाती है। आगे देखते हैं, बी मैप अलो द इंसर्ट मेमोरी ट्रांसफर बिटवीन 2 बैंक अकाउंट, ये करेक्ट है, क्योंकि बी मैप का यूज़ इसलिए करते हैं डेटा को मनी को एक बैंक से दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए। वीडियो कैन बी यूज बोथ हैज़ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी कई बार ट्रू आता है। वैसे तो जनरली इसको वीडियो क्या होता है, मॉनिटर, तो आउटपुट डिवाइस माना जाता है, लेकिन दोनों ही पूछी जाए तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि इनपुट आउटपुट दोनों ही शो कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये करेक्ट यहाँ पर ट्रू होगा जो ऐसे पूछा जाएगा। अदरवाइज ऑप्शन में पूछा जाए तो ये आउटपुट डिवाइस में ट्रीट किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड इज ए सोर्स कोड ट्रांसलेट इनटू द मशीन लैंग्वेज थ्रू द कंपाइलर, तो ये ऑब्जेक्ट कोड जो होते हैं उनको कंपाइलर के थ्रू चेंज किया जाता है मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या होता है कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, ट्रांसलेटर का काम करता है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, यही यहाँ बोला गया, तो इसलिए ट्रू है। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये करेक्ट है। कई बार आर की फॉर्म रिकॉग्नाइजेशन भी होता है और रीडर भी लिखा होता है, तो ये ट्रू ही माना जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स में ये ट्रू है, तो मैं इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, चेक
पे नीचे नंबर लिखे होते हैं, 0 से 9 नंबर लिखे होते हैं, तो ये चेक की आइडेंटिफिकेशन के लिए बैंक में यूज़ किया जाता है। EPROM कैन बी यूज फॉर इरेजिंग द कंटेंट ऑफ द रोम, यस, क्योंकि EPROM की फुल फॉर्म यही होती है, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या करता है, इससे लाइट के थ्रू इसको इरेज कर देता है जो डेटा इसके ऊपर लिखा है, और दूसरा इसके ऊपर राइट कर सकते हैं। तो ये भी ट्रू है। 4th जनरेशन कंप्यूटर टाइपिकली नॉन प्रोसीजर, ये भी ट्रू है। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर बोथ आर द पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी ट्रू है। और माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो ये सारे ही क्या है, करेक्ट है। फिर रैम स्टैंड फॉर, तो रैम क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका एम करेक्ट हो जाएगा। और फिर है नंबर सेकंड देख लेते हैं। ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कंबाइन 2 और मोर एप्लीकेशन सच एज ए वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेड्स इट फॉर इजी ट्रांसफर ऑफ द डेटा बिटवीन द बेस्ट डिजायर। तो इसमें पूछा गया क्या है कि इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर क्या उनसे सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज कंबाइन 2 और मोर एप्लीकेशन। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को आपस में क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रोवाइड इजी ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन दैम, ठीक है। ए सेट ऑफ द रूल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज गिवन नंबर ऑफ स्टेप, तो ये एल्गोरिथम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम आंसर होगा। एल्गोरिथम क्या होता है, सेट ऑफ रूल होता है जो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर स्पीड मेजर इन, जो सुपर कंप्यूटर उसकी स्पीड किस में मापी जाती है, तो ये डी इसका करेक्ट हो जाएगा। MPPS मीन्स ये इसकी डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी और देख लेते हैं कि किसी और में मेजरमेंट की डिजिट दे रखी हो तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा। तो ये नहीं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर तो नैनो सेकंड में काम करता है, तो इसमें ये नैनो सेकंड और पिको सेकंड दे रखे हैं, तो इसका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर हैज़ अ सेवरल एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कार्ड, तो कंप्यूटर के अंदर जो एडिशनल लोकेशन होती है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको रजिस्टर बोलते हैं। जो रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर CD-ROM ड्राइव इज़ लेबल्ड विद 52x ए मेजरमेंट ऑफ द, तो इसमें पूछा जो CD ड्राइवर के ऊपर 52x लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो 52x का मतलब है कि इतनी रेट से ये डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। फिर ALU स्टैंड फॉर, ALU CPU का पार्ट होता है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे देख लेते हैं किसमें इसकी दे रखी है, ये रहा जी जो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा। ए सॉफ्टवेयर फॉर लोकेटिंग एंड मैनेजिंग स्टोरेज वेब पेज इज़, तो इसमें उस सॉफ्टवेयर को पूछा है जो उसकी लोकेशन को मैनेज करता है और वेब पेज उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जे इज़ द करेक्ट आंसर। सर्वर जो होता है वो क्या करता है, लोकेट करता है, जो भी पेज हमें वेब पेज पे चाहिए वो सर्वर हमें फैच आउट करके देता है। नंबर सिस्टम वी यूज़ फॉर डे टू डे एक्टिविटी इज़, जो नंबर सिस्टम डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं, तो जो हम यूज़ करते हैं वो तो डेसिमल नंबर होते हैं 0 से 9 तक, लेकिन जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो 0 1 बाइनरी नंबर सिस्टम करता है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब अगले पे चलते हैं। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है डेटा आइटम ग्रुप टुगेदर फॉर स्टोरिंग पर्पज इज कॉल्ड ए, तो इसने पूछा है कि जो डेटा आइटम ग्रुप है उसको स्टोरेज पर्पज़ के लिए रखा जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, तो वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड होता है, डेटा का कलेक्शन इज द रिकॉर्ड, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द रिकॉर्ड, तो इसका रिकॉर्ड आंसर हो जाएगा। और रिकॉर्ड के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेज इंफॉर्मेशन प्रोसेस आर द इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, तो इसका क्या होगा, अब इनपुट है, इनपुट पे प्रोसेस होगी और फिर वो क्या जनरेट करेगा, आउटपुट। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, आउटपुट किस में दे रखा है, तो एम दे रखा है, एम इज़ द करेक्ट आंसर। फिर अगला देखते हैं वेब कैम इज, जो वेब कैम होता है वो क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, तो इसका इनपुट आंसर हो जाएगा, ऊपर चेक कर लेना कहीं इनपुट मिलेगा। फिर द वन कैन कॉपी द फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन यूजिंग द माउस इज कॉल्ड द, तो इसमें बोल रहा है कि माउस से एक डेटा को दूसरी जगह फैच आउट करके लेके जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक कॉपी से ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे ऐसे यहाँ से डेटा रख, जैसे यहाँ कुछ डेटा इसको उठा के यहाँ ले जाना है मुझे माउस से, तो मैं माउस का बटन प्रेस करके ऐसे उठा के ले जाऊँगी तो उसको बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक, ठीक है। फिर है द टर्म GIGO इज़ रिलेटेड, जो GIGO है वो किससे रिलेटेड है, तो इसने ये पूछा है, तो ये किससे रिलेटेड होती है, तो ये रिलेटेड होती है एक्यूरेसी से,
कितनी एक्यूरेसी से वो काम कर रहा है। द डैश इज़ एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी, तो इसमें से कोई सेकेंडरी एग्जाम्पल है। तो ये जो है सेकेंडरी का हार्ड डिस्क भी है, ऑप्टिकल डिस्क भी है। तो देख लेते हैं इनमें से जो दूसरे का नहीं होगा, तो इसमें वैसे जी और एच दोनों ही है, लेकिन इसमें से एक अलग का मिल जाता है तो फिर उसको इसमें फिल कर देते हैं। फिलहाल इन दोनों को ही मान के चलते हैं। फिर उसके बाद है डैश आर द कंप्यूटर दैट एक्सेल एट एग्जीक्यूटिंग मैनी डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम एट वन टाइम, सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करता है काफ़ी सारे प्रोग्राम का, तो इसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग कंप्यूटर होते हैं वो। तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या है। तो ऑप्शन का है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर यूज़ द डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा, तो कंप्यूटर कौन सी यूज़ करता है, तो कंप्यूटर यूज़ करता है बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मशीन लैंग्वेज है ना बाइनरी है, तो यहाँ पे बाइनरी दे रखी है, बाइनरी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर कंप्यूटर ये हो गया। मेमोरी दैट रिक्वायर रिफ्रेश ऑफ द डेटा इज, जो रिफ्रेश करनी पड़ती है बार बार, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक रैम, तो इसका के करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला द डैश आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर रिस्पॉन्सिव, ब्रेन क्या होता है, सीपीयू, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो इसका सीपीयू करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको समझ आए, इसमें किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो किसी के बारे में भी, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर।